नमस्कार। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय को लेकर मैं यहाँ पर हाज़िर हुई हूँ। सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और सबसे जो अहम प्रॉब्लम है, वो है बच्चों की शिक्षा को लेकर। लेकिन फिर भी चलो स्कूलों ने कहें या फिर टीचर्स ने कहें, बच्चों तक शिक्षा पहुँचाने का एक ज़रिया ढूँढ निकाला और वो थी ऑनलाइन क्लासेस। कहते हैं ना कि हर चीज़ के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जहाँ ये ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए एक अच्छा संकेत ये लेकर आई कि उन्हें भीड़ भड़ाके में ना जाकर, घर से बाहर ना निकल कर घर में पढ़ने को मिला। वहीं दूसरी ओर एक साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि जो ये मोबाइल है, ये उनकी आँखों पर असर करने लगा। लेकिन मोबाइल आँखों पर असर तभी करेगा जब हम किसी चीज़ का यूज़ अति में करेंगे। अति मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे पहले मोबाइल का यूज़ नहीं करते थे, अभी-अभी करने लगे हैं। बहुत से बच्चों के पास तो पर्सनल मोबाइल भी पेरेंट्स ने लेके दे रखे हैं, जिसका वो यूज़ करते हैं, चाहे वो गेम खेलते हों, चाहे वो ऑनलाइन चैटिंग करते हों या कुछ भी करते हों। तो सिर्फ पढ़ाई का बहाना बनाना ये तो गलत है। लेकिन फिर भी हाँ, ये बात सही है कि आँखों के ऊपर चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो या फिर जो टीवी है, उससे निकलने वाली जो रोशनी है, उसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। और ये हमारी ज़िम्मेवारी बनती है, माँ-बाप की ज़िम्मेवारी बनती है कि हम देखें, हम ये पता लगाएँ कि हमारा बच्चा कितनी देर मोबाइल पर काम कर रहा है, कितनी देर का होमवर्क आया है और कितनी देर बच्चा स्पेंड कर रहा है अपने आप को टाइम यूज़ कर रहा है अपने मोबाइल के ऊपर। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी बहुत ज़रूरत है इस बात पर। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं ज़्यादा मोबाइल, ज़्यादा टीवी देखने के। ओके, तो ज़्यादा मोबाइल या फिर ज़्यादा टीवी देखने से क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट तो क्या होता है कि जब भी टीवी देखता है या मोबाइल पे काम करता है, चाहे वो गेम खेलने का हो, चाहे पढ़ने का हो, तो आपने देखा होगा मोबाइल के स्क्रीन से एक ब्लू कलर की लाइट सी निकलती है और स्पेशली जब चारों तरफ अंधेरा हो तब ज़्यादा निकलती है। तो वो लाइट जो होती है वो हमारी आँख के रेटिना पर बहुत बुरा असर डालती है, जिससे हमारी आँखें जो हैं वीक होने लगती हैं, हमारी आँखों में हल्की खुजली हो सकती है या स्वेलिंग आ सकती है। तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उसका हमारे रेटिना के ऊपर काफ़ी बुरा असर उस ब्लू लाइट का पड़ता है। तो ज़रूरी है कि जब भी बच्चा कोई गेम खेल रहा हो या टीवी देख रहा हो या फिर ऑनलाइन क्लास ले रहा हो, तो ये ज़रूरी है कि हर 40 मिनट्स के बाद बच्चा अपनी उस पोजीशन से खड़ा हो, यानी मोबाइल या टीवी या लैपटॉप को बीच में छोड़ के खड़ा हो, 2 मिनट राउंड मार के आए, घर में ही कहीं घूम आए, किचन में चला गया, माँ बाप की थोड़ी भी हेल्प करवा दी या कोई और काम करने लगा या फिर अपने यंग वंस के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ वो खेल खेल सकता है 10-15 मिनट। उससे क्या होगा कि डिस्ट्रैक्शन होगा, यानी कि मोबाइल से उसकी निगाहें थोड़ी देर के लिए हट जाएंगी और उसकी आंखें जो हैं उनके ऊपर जो असर हो रहा था उन किरणों का वो कम हो जाएगा। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस ब्लू लाइट की जो इफ़ेक्ट है इसको कम करने के लिए ज़रूरी है कि आप ध्यान दें कि जब भी बच्चा या हम इवन खुद भी टीवी देख रहे हों या मोबाइल यूज़ कर रहे हों, तो ज़रूरी है कि उस कमरे में प्रॉपर रोशनी का इंतज़ाम हो, अच्छे से बल्ब वगैरह, लाइटिंग वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए। और खिड़कियां अगर हैं तो हम उन्हें कोशिश करें खोल के रखें या पर्दे हटा के रखें, ताकि कमरे में प्रॉपर रोशनी आए और वो जो ब्लू लाइट है वो हमारी आंखों तक ना पहुंच पाए या बहुत फिर कम मात्रा में पहुंच पाए। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मोबाइल का ज़्यादा असर क्यों होता है, क्योंकि जब हम आसपास की चीज़ों को देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो हम किसी चीज़ की तरफ टकटकी नहीं लगाते हैं, हम घूर के नहीं देखते हैं किसी चीज़ को। लेकिन जब हम मोबाइल पे देखते हैं तो हम बहुत ध्यान से लाइनों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका फॉन्ट बहुत छोटा होता है। जूम भी करेंगे बट फिर भी लाइनों को बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है कि काफ़ी देर निगाह एक ही पॉइंट पर टिकी रहने की वजह से जो हमारे आँखों के अंदर की नमी है, पुतलियाँ हैं, वो सूखने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे आँखों में नमी कम हो जाती है और आँखों में नेचुरल तरीके से पानी बहने लगता है, या फिर धीरे धीरे यूँ कहें कि आँखें कमज़ोर होने लगती हैं।
तो इसलिए ज़रूरी है कि हर 40 मिनट्स के बाद बच्चा मोबाइल या टीवी या गेम को छोड़ के थोड़ी देर के लिए इधर उधर टहले या कोई भी इंडोर एक्टिविटी करे, जैसे कि कैरम बोर्ड वगैरह खेल लिया या फिर लूडो वगैरह खेल ली, या फिर अगर मौसम ठीक है, या आजकल तो जैसे गर्मी चल ही रही है लेकिन फिर भी अगर सुबह शाम का मौसम ठीक है तो अपने बड़े भाई बहनों या छोटे भाई बहनों के साथ या मदर फादर के साथ भी वो छत पर या घर में अगर आंगन है तो वहाँ पर बैट बॉल वगैरह या कुछ और ऐसी गेम्स वो छोटी मोटी खेल सकता है, जिससे कि उसका मन बहला रहे। ओके। तो दूसरी चीज़, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़्यादा देर मोबाइल पर अगर हम खेलते रहेंगे, ज़्यादा देर मोबाइल पर अगर हम लगे रहेंगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, हमारी मेमोरी जो है वो बहुत लूज़ होने लगती है। आजकल देखा होगा बच्चों को चीज़ें याद नहीं होती, बहुत जल्दी भूलने लगते हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट कि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं मोबाइल के ऊपर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस आने के बाद ही बच्चों ने मोबाइल पर टाइम स्पेंड करना शुरू करा है। आपने देखा होगा उससे पहले भी बच्चे मोबाइल पर बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं। इवन अगर बच्चा बहुत छोटा है तो माँ को कुछ काम है, वो भी काम करने के लिए क्या करती है कि मोबाइल बच्चे को दे देती है, चलो वो लाइट देखता रहेगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये लाइट बच्चों की आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसके अलावा ये जो है हमारी याददाश्त को कमज़ोर करता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर को ख़त्म कर रहा है, हमारी बच्चों की जो मेमोरी है उसको ख़त्म कर देता है मोबाइल। तो हर 40 मिनट्स के बाद एक गैप ज़रूरी है, ये ध्यान रखना पेरेंट्स की जिम्मेवारी है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपने देखा कि लॉकडाउन के दौरान बहुत से बच्चों ने या बहुत से लोगों ने या हर किसी ने तकरीबन अलग अलग वैरायटी के खाने वाने बना के उनकी पिक्स कभी इंस्टा पे, कभी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे लगाई हुई थी। इट मीन्स दे आर ईटिंग ऑल द थिंग्स, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि वो हेल्दीएस्ट फूड नहीं है। आप कुछ फ्राइड खा रहे हैं, समोसाज खा रहे हैं, जलेबीज़ खा रहे हैं, डोसा खा रहे हैं, ये सब फ्राइड होता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ज़रूरी है, ये माँ बाप की ज़िम्मेवारी है, हमारी ज़िम्मेवारी बनती है कि हम बच्चों को हेल्दी फूड दें, ऐसा खाना दें जिससे बच्चों को विटामिन ए मिले, विटामिन सी मिले और विटामिन ई मिले, ताकि बच्चों की आंखें चुस्त रहें, दुरुस्त रहें और वो बच्चे हेल्दी रहें और हमेशा इस खूबसूरत दुनिया को देखते रहें और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी स्पेंड करें। और मोबाइल से दूर रखिए उन्हें जितना हो सके, ताकि वो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। आप ज़रूरी है कि कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें अगर मोबाइल पे आई हैं तो आप उन्हें नोट कर सकते हैं कहीं पे, ताकि 5-7 मिनट लगाए, नोट कर ली, उसके बाद अगर आपको बार बार मोबाइल यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ भी चीज़ देखनी है तो आप अपनी नोटबुक, कॉपी वगैरह में से नोट कर सकते हैं। ज़रूरी है कि गेम खेलने की बजाय बच्चा साथ साथ काम करता रहे, तो उससे उसकी आंखों के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। माँ बाप की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम ध्यान रखें कि बच्चा 1 घंटे से 1.5 घंटे से 40 मिनट से अगर मोबाइल पर बैठा है तो वो क्या देख रहा है। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम बच्चे के ऊपर एक नज़र रखें, एक चेक रखें, क्योंकि ना केवल ये हमारी याददाश्त पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, डालता है मोबाइल और टीवी, लैपटॉप वगैरह, ना केवल हमारी आंखों पर इफ़ेक्ट डालता है, बल्कि इससे बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, इससे बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चों को बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस मोबाइल से बीच बीच में हर 40 मिनट्स के बाद 10 से 15 मिनट का इंटरवल बच्चों को देते रहें, ताकि बच्चे भी हेल्दी रहें और एक घर में एक सुखी अच्छा माहौल बना रहे। अपनी इन्हीं बातों के साथ आपसे अलविदा चाहूँगी और बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, मेरा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।